मेरे प्यारे बैंकर साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके साथ RBI द्वारा 4 जून 2021 को अपने पॉलिसी रिव्यू में जो निर्णय लिए गए हैं उनके विषय में चर्चा करने के उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूं और मैं एक एक करके उन निर्णयों पर आपके साथ चर्चा आरंभ करता हूं। सबसे पहला निर्णय, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत जो हमारे पॉलिसी रेट्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। अर्थात रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% पर ही स्थिर रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरा, इन्होंने अपने स्टेंस को एकोमोडेटिव रखा है, जिसका अर्थ ये होता है कि इकोनॉमी को जैसे जैसे क्रेडिट फ्लो की आवश्यकता रहेगी उसको एकोमोडेट किया जाएगा और रिज़र्व बैंक समय समय पर उचित निर्णय इस विषय में लेते रहेगा। अब सबसे ज़्यादा जो हमारा इम्पैक्ट इस कोविड-19 सेकेंड वेव का इकोनॉमी में हुआ है, उसमें हमारा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है MSME सेक्टर, स्मॉल बिजनेस, रिटेल ट्रेड, होलसेल। और इसके लिए एक प्रावधान हमारे RBI द्वारा पहले ही कर दिया गया था कि इनको हम उन अकाउंट्स जो अंडर स्ट्रेस हैं और 31 मार्च 2021 तक उनकी आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से अधिक नहीं है, तो उनको रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है जिससे उनको राहत की सांस मिल जाए। अब इन्होंने उसको सीमा को बढ़ा करके 25 से 50 करोड़ रुपए तक कर दिया है, जिसमें काफ़ी अधिक हमारे MSME यूनिट्स कवर हो जाएंगे और उनको एक अच्छी रिलीफ इस स्कीम के माध्यम से मिल जाएगी। और इसी योजना के अंतर्गत इंडिविजुअल लोन्स और स्मॉल बिजनेस जो अदर देन MSME यानी रिटेल ट्रेड में या होलसेल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, उनको भी ये लिमिट बढ़ा करके 25 करोड़ से 50 करोड़ कर दी गई है और उनको भी इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो, क्रेडिट फ्लो की प्रॉब्लम ना हो, हमारे कोविड-19 पेंडेमिक के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके, उसके लिए RBI ने 15,000 करोड़ रुपए का एक सेपरेट लिक्विडिटी विंडो ओपन किया है जो 31 मार्च 2022 तक ओपन रहेगा। इसमें कॉमर्शियल बैंक रिज़र्व बैंक से फंड्स बोरो कर सकते हैं, रेपो रेट पर बोरो कर सकते हैं और इसका यूटिलाइजेशन वो ऐसे छोटे सेक्टर्स में जिसमें टूरिज़्म, ट्रैवल, होटल, रेस्टोरेंट, सप्लाई चेन, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, प्राइवेट कार रिपेयर सर्विसेज, स्पा क्लिनिक्स, ब्यूटी पार्लर्स आदि आदि कवर होंगे। तो इससे भी इन लोगों को अपने आप को रिवाइव करने में एक बहुत सहायता मिलेगी। और इस फ्लो के अतिरिक्त इन्होंने अपने 7 अप्रैल 2021 के निर्णय में 50,000 करोड़ का एक और प्रोविज़न किया था, जिसमें से 15,000 करोड़ सीधे सिडबी को दिया जा रहा है, जिससे MSME सेक्टर को फर्दर एक सपोर्ट मिल जाए, एक और रिलीफ मिल जाए कि सिडबी जहाँ जहाँ चाहता है, जहाँ जहाँ महसूस करता है, वहाँ रीफाइनेंस के माध्यम से या दूसरे नोवल मॉडल्स के माध्यम से उनको सपोर्ट बीच बीच में देता रहे, जिससे ये सेक्टर हमारा इकोनॉमी का एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है और इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस ना हो।
और इसी में इन्होंने और भी प्रोविजंस किए हैं, जिसमें फर्दर 15,000 करोड़ 16,000 करोड़ इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो बना रहे, इसको एंश्योर किया गया है। साथ ही जो पॉलिसी रिव्यू में एक और निर्णय किया जाता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग से रिलेटेड, हमारे लास्ट रिव्यू में ही ये निर्णय हो गया था कि इन्फ्लेशन का टारगेट जो पिछले 5 साल से चला आ रहा है कि इन्फ्लेशन को 4% तक सीमित रखा जाए, उसी को रखा गया है। और इसमें लोअर साइड में 2% और हायर साइड में 6% तक की रेंज को मेंटेन किया जाएगा। अगर ये रेंज के बाहर जाता है तो इसको रोकने के उपाय भी आरबीआई समय रहते कर लेगा। अगला निर्णय हमारा 24/7 NACH नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस से रिलेटेड है। 1 अगस्त 2021 से ये सुविधा पूरे देश में ऑल 24 आवर्स उपलब्ध हो जाएगी। इससे इकोनॉमी में फंड्स का फ्लो, क्लियरिंग के चेक का क्रेडिट मिलने में कोई देरी लोगों को ना हो, वो एक बना रहेगा, मेंटेन किया जा सकेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जिससे कि हमारा इस समय NEFT 24/7 अवेलेबल है, RTGS 24/7 अवेलेबल है, और अब NACH की फैसिलिटी भी 1 अगस्त 2021 से 24/7 अवेलेबल हो जाएगी। और इससे भी हमारे फंड्स का फ्लो इकोनॉमी में लगातार बना रहेगा। एक हमारे RRBs के साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय इस पॉलिसी में आया है। अभी तक हमारे RRBs को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने की परमिशन नहीं थी। इस पॉलिसी में इस परमिशन को दे दिया गया है। RRBs भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकेंगे और अपने ऑगमेंटेड रिसोर्सेज पैदा कर सकेंगे, जिससे उसको फर्दर लैंडिंग में वो यूटिलाइज कर सकें। मुझे आशा है आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिलती है वो आपके लिए उपयोगी होती है, और आप इसी तरीके से मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, इसे सपोर्ट करते रहेंगे, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।